सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वैसे तो ये क्लास 9 का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर क्लास 8 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये सिविक्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने चैनल एडू उड़ान पे करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि वी ऑल हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास? 6। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वन बाय वन। और फंडामेंटल राइट्स हमें कहां मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं ये पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में अगर आप जाते हैं, ठीक है, टोटल 12 पार्ट हैं उसके, तो थर्ड पार्ट में अगर आप जाते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जाते हैं तो आपको मिलता है फंडामेंटल राइट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। पहला फंडामेंटल राइट जो हमारा आता है वो है राइट टू इक्वालिटी, और ये मिलता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में। चलिए अब समझते हैं राइट टू इक्वालिटी होता क्या है। राइट टू इक्वालिटी का सिंपल मतलब है बच्चों, नो डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जब किसी भी तरह का, ऑल ऑफ यू फोकस ऑन द बोर्ड, ओके, कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जब कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहता, उसको हम लोग कहते हैं कि हर गवर्नमेंट इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इक्वली ट्रीट कर रहा है सबको, तो वो होता है इक्वालिटी। तो पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी एवरी सिंगल सिटीजन इन इंडिया should be treated equally. Is it clear to everyone? Okay. Equality of opportunity in public employment, यानी कि अगर रोजगार आ रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, तो सबके लिए इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 17 में, इसको वीवीआईपी मार्क कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आपको कोई बहुत राजा महाराजा धीराज ये सब टाइटल आप एडॉप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी बिलीव इन इक्वालिटी। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, और ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। और समझने वाली बात यह है बच्चों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा लॉ राइट टू फ्रीडम ही होता है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम आपको ये राइट देता है कि आप इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, कोई भी कल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ये सारे राइट्स आपको मिलते हैं राइट टू इक्वालिटी में। लेट अस सी इन डिटेल। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मींस आप अपनी बातों को फ्री होकर के रख सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस। ओके, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, अगर आपको कोई ग्रुप बनाना हो तो उसके लिए भी आपको किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जेन्युइन ग्रुप बना सकते हैं। असेंबली, यानी आप असेंबल हो सकते हैं कहीं पे भी, इसके लिए भी आपको किसी गवर्नमेंट से परमिशन, जैसे कि आपको कोई एक छोटा सा मीटिंग करना है, एक असेंबली करनी है, लोगों के बीच में मीटिंग करनी है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज रेसिडेंस, प्रोफेशन एंड मूवमेंट, यानी कि आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट। नेक्स्ट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपके पर्सनल लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंसेस नहीं होता। इस बात की एश्योरिटी हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फंडामेंटल राइट देता है? राइट टू फ्रीडम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन। खैर ये आप लोग को समझना हो कि राइट टू एजुकेशन नाउ अ डे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ बन के सामने आया है। इसको कब ऐड किया गया था? 86th अमेंडमेंट 2002 में। अभी 102 अमेंडमेंट हो चुका है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 86वां संशोधन जब हुआ था 2002 में, उसमें इसको ऐड किया गया था। अब राइट टू एजुकेशन क्या है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ये मैंडेटरी है। भारत सरकार ने किया कि हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन उसके लिए मिलना जरूरी है। ठीक है, और ये मिलता है हमें आर्टिकल 21A में। इज इट क्लियर? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, यानी कि एवरीवन शुड हैव देयर राइट्स इंडिविजुअली एंड देयर राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड। Nobody has any rights to interfere in anyone's individual life and profession. चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आर्टिकल 22 है। अब आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास 8 में जुडिशरी पढ़ा होगा, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया गया तो उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने वकील को बुला सकता है, अपने आप को कोर्ट में पेश कर सकता है, और अपने आप को बेगुनाह साबित करने का उसको मौका दिया जाएगा। ये होता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। चलिए अब आते हैं बच्चों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है कि ना तो आप किसी के ऊपर अत्याचार कर सकते हो, ना कोई आपके ऊपर अत्याचार कर सकता है। ये दोनों ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ये सारे जो होते हैं वो हमारे इसका हिस्सा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में ये आता है कि आप ना तो किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसानों को बेचना, ठीक है ना, मजदूर के फॉर्म में जो बेच दिया उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ठीक है, वो सब गैर कानूनी, ये पूरी तरह से पनिशेबल ऑफेंस है। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी 14 साल से कम के किसी भी इंसान को आप मजदूरी नहीं करवा सकते किसी बच्चे से, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये आर्टिकल मिलता है हमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, यानी कि अगर इंडिया में आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप फ्री होकर कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस, और ये राइट हमें कौन देता है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन देता है। खैर, नेक्स्ट, अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखें तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि जब अगर आपको धर्म बदलने का मन करे, अगर आप किसी और धर्म से अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं तो कोई भी कानूनी प्रक्रिया आपको नहीं रोक सकती है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी आपको अगर इंटरनली रिलीजियस वाइज कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो अधिकार है आपके पास कि आप उसको शॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके लिए भी आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम सर्टेन टैक्सेस, रिलीजन बेसिस पर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना होता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपको धर्म के आधार पर कोई टैक्स नहीं देता। हालांकि इंडिया में ऐसा हुआ है सिस्टम कि जहां पे रिलीजन के नाम पर टैक्स लिया गया है, पर्टिकुलरली हिंदुओं से लिया गया है। खैर, फ्रीडम इन रिलीजन, रिलीजियस एजुकेशन, यानी धर्म के रिलेटेड अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जहां पे आप धर्म से रिलेटेड प्रचार कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो आपके लिए फ्री रहेगा। अगला आते हैं बच्चों, नंबर 5, ये मिलता है हमें आर्टिकल 29 से 30 में, इसको हम लोग कहते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, फंडामेंटल नंबर 5। अब ये क्या कहता है कि अगर आपको रिलीजन के बेसिस पर, अपने कल्चर के बेसिस पर अगर कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो और आपके धर्म से रिलेटेड बातें या फिर रिलीजन से रिलेटेड बातें किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही है तो आप रिलीजन के बेसिस पर भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे, या कैथोलिक है, तो आप रिलीजन के बेसिस पर भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करना, आर्टिकल 29। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी धर्म के आधार पर इंस्टीट्यूशंस को बनाया जा सकता है, हालांकि बीएचयू इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पे, हालांकि एक हमारा रह गया है, दैट इज नंबर 6, फंडामेंटल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होता है उसको हॉट एंड सोल कहा जाता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिया गया है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट विल रीस्टोर इट। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं 11, जो आपको ये बताते हैं कि एक इंडियंस का अपने देश के प्रति क्या जिम्मेवारी बनता है, ये होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये हमें मिलता है आर्टिकल 51A पार्ट 4A में, ठीक है, ये आर्टिकल 51A में मिलता है और पार्ट कौन सा? 4A में मिलता है। चलिए अब एक बार इसको हम लोग समझते हैं। वैसे तो इसको 42nd अमेंडमेंट यानी जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें ऐड किया गया था। चलिए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडियाज नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि आप संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे, आप अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे, आप अपने फ्लैग को, आप अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे, मतलब आपकी देशभक्ति की भावना जागृत रहनी चाहिए। आप संविधान को मानेंगे और कभी उसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी अपने फ्रीडम स्ट्रगल पे हमेशा हम प्राइड करेंगे, कभी उससे रिलेटेड कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इंडिया के सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को बचा करके रखें, अपने इंडिया के कल्चर एंड हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, यानी देश के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और देश के प्रति अपने सभी फर्ज को निभाएंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी अपने नेशन को सर्व करेंगे। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ट्रांसीडिंग रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, रिनाउंसेस, प्रैक्टिसेस एंड डेरोगेटरी टू वुमेन, यानी कि हम एक दूसरे में भाईचारे की भावना को बना के रखेंगे डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, जेंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सब एक भाईचारे को निभाएंगे। 6. टू वैल्यू द एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेजेस ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, यानी इंडिया के जो कल्चर है, हेरिटेजेस है, उसको हम बचा के रखेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे अपने अपकमिंग फ्यूचर जनरेशंस के लिए, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको बचाएंगे, ये हमारा एज अ इंडियन ड्यूटी बनता है। नंबर 6. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेजेस ऑफ इंडियाज कंपोजिट, अभी जस्ट ये हो गया पॉइंट नंबर 7।
to protect and improve the natural environment, forest, lakes, rivers, wildlife and have compensation for living creatures. यानी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा के रखेंगे, फॉरेस्ट, वाटर सबको कंजर्व करेंगे, ताकि इंडिया में इसको हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको कंजर्व करेंगे। ये भी हमारा एक ड्यूटी है। नंबर 8, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी हम अपने कंट्री में ओवरऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट लाएंगे, ठीक है, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देंगे और आगे चल के अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, यानी हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वायलेंस को कंट्रोल रखेंगे, कभी फैलने नहीं देंगे, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, यानी ओवरऑल ये है कि हम अपने देश की प्रगति में अपना कर्तव्य निभाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years of age एडेड बाय 86th अमेंडमेंट 2002, यानी 6 से 14 साल के हर बच्चे को हम लोग एजुकेशन का राइट देंगे। ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 6 फंडामेंटल राइट्स एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही।